सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी का परम कर्तव्य है। तो हम ऋग्वेद का निरंतरता से स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें छठे मंडल के प्रथम सूक्त का स्वाध्याय चल रहा है। बहुत सुंदर वेद मंत्र इसमें हमने पढ़े हैं, जिसमें हमारे नम्रता, ज्ञान दीप्ति, दान वृत्ति आदि का, उत्साहवर्धन का बहुत सुंदर वर्णन है। प्रभु हमारे मस्तिष्क को ज्ञान दीप्त बनाते हैं, शरीर को तेजोदीप बनाते हैं। प्रभु हमें उन शक्तियों को प्राप्त कराते हैं, हमें महत्वपूर्ण बढ़ा हुआ धन संपन्न बनाते हैं। और इसी प्रकार से उत्तमोत्तम उपदेश से कहा कि प्रभु कृपा से हम उत्तम धन को प्राप्त हों, हम प्रभु प्रेरणा को सुनने वाले बने और कल्याण कर उत्कृष्ट ज्ञानों को प्राप्त करें। अंतिम मंत्र में प्रार्थना की कि हे प्रभु, जो प्रभु के उपासक हैं या प्रभु के उपासक बनते हैं, उन प्रभु की उनका विशेष कृपा होती है और प्रभु के वस्तुओं को प्राप्त करते हैं जो प्रभु की उपासना करते हैं। इसके साथ अब हम द्वितीय सूक्त का स्वाध्याय करेंगे। बहुत सुंदर प्रार्थना है प्रथम मंत्र में ही। मैं इस मंत्र को प्रथम आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम त्वं ही त्वं ही क्षयितवद्यश्वग्ने क्षयितवद्यशोऽग्ने मित्रो न पत्यसे। त्वं विचर्षणे श्रवो
पुष्टिम न पुष्यसि। ऋग्वेद के छठे मंडल के द्वितीय सूक्त का प्रथम मंत्र है। ओम त्वं हि क्षयतवद्यशो अग्ने मित्रो नापत्यसे त्वं विचर्षणे स्रवो वसो पुष्टिं नापुष्यसि। ओम त्वं हि क्षयतवद्यशो अग्ने मित्रो नापत्यसे त्वं विचर्षणे स्रवो वसो पुष्टिं नापुष्यसि। वेद मंत्र का भाव समझने का हम प्रयास करेंगे। हे अग्नि, हे अग्रणी प्रभो, सबको आगे आगे बढ़ाने वाले, सबको प्रकाश देने वाले परमात्मन, तुम आप ही निश्चय से क्षयतवत्, क्षि निवास गत्यो धातु से उत्तम निवास व गति वाले यशः यश को पत्य से अभिगमयसी प्राप्त कराते हैं। मित्र, न आप सूर्य के समान हैं और सूर्य के समान देदीप्यमान होते हुए आप हमें जीवन को उत्तम बनाने या उत्तमता से बिताने वाला व उत्तम कर्मों वाला बना करके बड़ा यशस्वी बनाते हैं। यह क्षयतवत् यश आपकी कृपा से ही प्राप्त होता है। परम पिता परमेश्वर की जब तक हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं होती है, या ये कहें जब तक उसके द्वारा हमारे जीवन में प्रकाश नहीं होता है, ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है, विवेक का प्रकाश नहीं होता है, तब तक हम श्रेष्ठ जीवन नहीं जी पाते हैं। हम अपने जीवन को प्रकाशित कैसे करें, उसके लिए वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग, बड़ों की संगति में रहना, अच्छे लोगों की संगति में रहना, और इस प्रकार से धीरे धीरे हम उन्नत जीवन जीने का सामर्थ्य अर्जित कर लेते हैं। उस प्रभु की कृपा हमारे ऊपर अत्यंत महनी जो कृपा है, वह कृपा हमारे ऊपर बरसती है। इसलिए हम किसी भी प्रकार से आलस्य प्रमाद ना करें और उत्तम जीवन जीने का प्रयत्न करें। उस प्रभु की हम सब के ऊपर बड़ी कृपा है, उसका ही यह सामर्थ्य जो संसार और इस सारे शरीर में दृष्टिगोचर हो रहा है, तो प्रभु ही हमको वास्तव में उत्तम निवास, उत्तम सामर्थ्य से युक्त करते हैं और उत्तम कर्मों वाला बनाते हैं। यद्यपि मनुष्य का जीवन कर्म की प्रधानता वाला है, भोग और अपवर्ग, जो प्रेय और श्रेय, अभ्युदय निश्रेयस, ये जो विधान है प्रभु के, वे मनुष्य के लिए हैं कि इस संसार में जो सात्विक उन्नति है उसमें हम शीर्षस्थ हों, उच्च चेतना में जीने वाले हों, और वह कब सिद्ध होगा? जब हमारा उत्तम कर्म होगा। हम उत्तम कर्मों से धनवान बने, बुद्धिमान बने, बलवान बने, शक्तिमान बने, कीर्तिमान बने, यशस्वी बने, तेजस्वी बने, ओजस्वी बने, यह सब हम कब कर पाएंगे? जब हमारे अंदर सात्विक गुणों का आधान होगा, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा, और वह उस परम पिता परमेश्वर की ही कृपा दृष्टि से, उसके ही आशीर्वाद से, उसकी ही विशेष जो है दया दृष्टि से हमारा जीवन श्रेष्ठतम बनता है। तो यही बात कही है कि
विचर्षणे, हे विचर्षणे विशिष्ट दृष्टा सर्वज्ञ प्रभु, आप तो विशिष्ट दृष्टा हैं, आप सबको देखने वाले हैं, आपकी नज़रों से कोई बच नहीं सकता। संसार में कोई कितना भी छुपे उस परमात्मा से कभी भी बच नहीं सकता, क्योंकि वह सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र एक समान समाया हुआ है। वह हर क्षण हर पल इस सारे संसार में विद्यमान है। तो हम उस भगवान से कैसे बच सकते हैं? तो वह विशिष्ट दृष्टा सर्वज्ञ प्रभो, हे वसो, हमारे निवासों को उत्तम बनाने वाले प्रभु, यह जो पृथ्वी निवास है या हम जहाँ भी रहते हैं, जो कुछ भी हमको प्राप्त है या हमको जो प्राप्तव्य, हमको जो प्राप्त करना है, वह सब आपकी ही कृपा दृष्टि से प्राप्त होता है। इसलिए हे श्रवः, ज्ञानों को पुष्टिम न, पुष्टि के समान ही पुष्यति, पुष्यसी, पुष्ट करते हैं आप। विचर्षणी होते हुए आप हमारे मस्तिष्क को ज्ञान से पुष्ट करते हैं, और वसु होते हुए आप हमें शरीर में उचित पोषण को प्राप्त कराते हैं। वसु, यह शरीर भी, क्योंकि जब तक स्वस्थ रहेगा, जब तक इसमें कर्म करने का सामर्थ्य रहेगा, सारे अंग जब तक ठीक कार्य करेंगे, तभी तक इसमें इस आत्मा का निवास होगा। और जब यह शरीर निष्क्रिय हो जाता है, या ये कहें कि बिल्कुल जैसे संकीर्ण हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो फिर इसमें आत्मा का जो उद्देश्य है, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि है, उस सिद्धि के योग्य जब यह शरीर नहीं होता है, तो फिर इसमें आत्मा का वास नहीं होता है। और वह वास, इतना सुंदर शरीर परमात्मा का जो बनाया हुआ है और संसार में कोई इसको बना नहीं सकता है, उसी का ही यह निवास स्थान बनाया हुआ है। तो उस भगवान का हम बार बार नमन करें, वंदन करें, गुणगान करें। वसु होते हुए शरीर को उचित पोषण से युक्त करना, और शरीर का स्वास्थ्य सुंदर हो, व्यवस्थित हो, हम एक क्षण के लिए भी अस्वस्थ ना हो या अपने कर्तव्य से च्युत ना हो, पतित ना हो। शरीर साधन है, उस परमात्मा के द्वारा एक बसने का साधन दिया गया है, इसको हम व्यवस्थित रखें। भगवान वह परमपिता परमेश्वर चर्षणी है, विचर्षणी। तो विचर्षणी का तात्पर्य यह है कि विशिष्ट दृष्टा है, जो सर्वज्ञ प्रभु हमारे मन मस्तिष्क को पवित्र बनाते हैं, हमारी बुद्धि को पवित्र बनाते हैं, हमको शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से जोड़ते हैं। हम यदि ज्ञान पूर्वक कर्म करेंगे तो निसंदेह हमारे जीवन का उद्धार होगा, और हम सर्वत्र एक दिव्य भव्य जीवन जीने का सामर्थ्य अर्जित करेंगे। इसलिए हम प्रभु का गुणगान करें। वह दयामय है प्रभु, हम उसे इस प्रकार से सुंदर जीवन जी करके उसका गुणगान करें। प्रभु हमें उत्तम निवास व गति वाले यशस्वी यश से युक्त करते हैं, यशस्वी जीवन को प्राप्त कराते हैं। वे हमें ज्ञान व शक्ति से युक्त करते हैं, पोषण से युक्त करते हैं। इसी से वे प्रभु विचर्षणी हैं, वे वसु हैं, बसाने के कारण हैं। इसलिए हम उनका सदा गुणगान करें। इसलिए कहा है, शरण अपनी में रख लीजिए, दया मैं दास हूँ तेरा, तुझे तज कर कहाँ जाऊँ, कि तू और ऐसा है मेरा। भटकता हूँ मैं मुद्दत से, कहीं विश्राम पाता हूँ। भटकता हूँ मैं मुद्दत से, नहीं विश्राम पाता हूँ।
दया की दृष्टि से देखो, नहीं तो डूबता बेड़ा। शरण अपनी में रख लीजिए, दया मैं दास हूँ तेरा। सताया राग द्वेषों का, तपाया तीन तापों का। दुखाया जन्म मृत्यु का, हुआ तंग हाल है मेरा। शरण अपनी में रख लीजिए, दया मैं दास हूँ तेरा। शरण में आ गिरा अब तो, भरोसा नाथ है तेरा। दुखों के मेटने वाला, तुम्हारा नाम सुनकर मैं शरण में आ गिरा अब तो, भरोसा नाथ तेरा है। तुझे तज कर कहाँ जाऊं, कि तू तो और है मेरा। क्षमा अपराध कर मेरे, फकत अप आस है तेरी। दया बल देव पर करके, बना ले नाथ निज चेरा। शरण अपनी में रख लीजिए, दया मैं दास हूँ तेरा। तुझे तज कर कहाँ जाऊं, कि तू और है न और मेरा। तो हम परम पिता परमेश्वर की शरणागति को प्राप्त करें, उसके ही बताए गए मार्ग पर चलें, तो निसंदेह वह हमको अपनी दया अपनी करुणा से उभारेगा, हमको संवारेगा, हमारे जीवन को संवारेगा। और इसी प्रकार से इस दूसरे सूक्त के दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम त्वाम हिष्मा चर्षणयो यज्ञेभिर्गीर्भिरीडते, त्वाम वाजियात्यविको रजस्तुर्विश्व चर्षणीः। हे प्रभो, त्वाम ही आपको ही, चर्षणयः श्रमशील ज्ञानी पुरुष, यज्ञेभिः श्रेष्ठ कर्मों से तथा गीर्भिः जान की वाणियों से, ईडते स्म उपासित करते हैं। प्रभु की उपासना यज्ञों व जान की वाणियों से होती है। इन्हें अपनाने वाले व्यक्ति ही चर्षणी कहलाते हैं। चर्षणी शब्द के दो ही अर्थ हैं, श्रमशील, दृष्टा व ज्ञानी। हे प्रभु, त्वाम आपको वाजी शक्तिशाली पुरुष ही याति प्राप्त होता है। जो वास्तव में पुरुषार्थ करेगा, जो शक्तिशाली है, जो वीरता धीरता गंभीरता से युक्त है, ऐसा ही शक्तिशाली पुरुष उस परम पिता परमेश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त कर पाता है, वह कृपा पात्र बन पाता है। जो प्रमादी है, आलसी है, जिसका इस जीवन और इस जगत के लिए उत्साह नहीं, सेवा परोपकार के लिए, सदाचार के लिए, जो केवल स्वार्थ में, केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए लगा रहता है, जो प्रमाद में, आलस्य में पड़ा रहता है, उद्यम नहीं करता है, पुरुषार्थ से युक्त नहीं है, श्रम से युक्त नहीं है, ऐसा व्यक्ति कभी उस परम पिता परमेश्वर की कृपा दृष्टि नहीं प्राप्त कर सकता, कभी उसका कृपा पात्र नहीं बन सकता है। वह शक्तिशाली पुरुष जो अवृकः हिंसा से रहित है, जो अपनी शक्ति का प्रयोग रक्षणात्मक कर्मों में ही करता है, दूसरों की रक्षा, दूसरों की सुरक्षा के लिए जो अपनी शक्ति का सृजन करता है, अपनी शक्ति का संवर्धन करता है। रजस्तुः राजसी भावों का तुर्वी हिंसायाम विनाश करता है। जो राजसिक प्रवृत्तियां हैं, जो चंचल प्रवृत्ति है,
या ये कहें कि जो अहंकार की प्रवृत्ति है, जो क्रोध की प्रवृत्ति है, वो सारी प्रवृत्तियों से हमको जो रक्षित करता है, सुरक्षित करता है, या ऐसे स्वभाव वाला जो व्यक्ति है और विश्व चर्चनी सबको देखने वाला होता है, अर्थात सबके हित की बात ही सोचता है, केवल अपना भला नहीं देखता है। यह स्वभाव यदि हमारा बन जाए तो हम परोपकार से, सबके उपकार से युक्त होकर के, अपने सुसंस्कारों से युक्त होकर के जीवन का उत्तम स्वर्णिम यह जो समय है, इसको हम अच्छी प्रकार से सार्थक बना पाएंगे। प्रभु की उपासना यज्ञों का व ज्ञान की वाणियों से होती है। प्रभु की उपासना यज्ञ में जीवन हमारा हो, यज्ञ जीवन हो, अनुशासित हो, व्यवस्थित हो, मर्यादित जीवन हो, कल्याणकारी जीवन हो, स्वयं का भी कल्याण करना, दूसरों का भी कल्याण करना। तो प्रभु की उपासना यज्ञ व ज्ञान की वाणियों से होती है। ज्ञान से युक्त, विवेक से युक्त, वैराग्य से युक्त जीवन हम जीने वाले हों, और प्रभु को वह प्राप्त करता है जो शक्तिशाली है, जो कमजोर है, कायर है, बुज़दिल है, जो भीरू है, वह कभी भी इस पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। जिसका आत्मबल, मनोबल, तपोबल बढ़ा है, वही व्यक्ति उसकी उपासना कर सकता है। जो अहिंसक है, दूसरों की हिंसा नहीं करता है, जो राजस भावों को दूर करने वाला है तथा सबका हित चाहने वाला होता है, जो सबका हित चाहता है, सबके कल्याण की बात करता है और बात ही नहीं करता, उसको वैसा जीता है, ऐसा ही व्यक्ति उस परमपिता परमेश्वर को पाता है। उसकी कृपा दृष्टि उसके ऊपर होती है, वह कृपा पात्र होता है। तो ऐसा हम अपना स्वभाव बनाएं तो जीवन हमारा बहुत सुंदर होगा। तो इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।